Hello guys, welcome to my channel that is Exam Ready Nursing. तो आज का टॉपिक है हमारा इनकम्प्लीट अबॉर्शन। आप लोगों को पता है अबॉर्शन की सीरीज चल रही है, हम ऑल द टाइप्स ऑफ अबॉर्शन स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो व्हाट डज मीन बाय इनकम्प्लीट अबॉर्शन? Incomplete abortion occurs when some of the product of conceptions are retained in the uterus. Incomplete abortion तब होता है जब कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यूट्रस में रिटेन रह जाए, बाकी रह जाए आफ्टर मिसकैरेज। मींस मिसकैरेज हुआ, अबॉर्शन हुआ, बट सम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस। कुछ यूट्रस में पार्ट रह गया है मिसकैरेज होने के बाद, सो दैट विल लीड टू परसिस्टेंट वेजाइनल ब्लीडिंग। तो उस वजह से वो जो कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिटेन्ड रह जाता है यूट्रस के अंदर, वो लीड करता है परसिस्टेंट वेजाइनल ब्लीडिंग। उस वजह से लगातार वेजाइनल ब्लीडिंग होती रहती है एंड रिक्वायर्स मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन टू रिमूव द टिश्यूज। और वो ब्लीडिंग अब कैसे रुकेगी, क्योंकि उसे जरूरत है या तो मेडिकल या सर्जिकल इंटरवेंशन की। हमें मेडिकल या सर्जिकल इंटरवेंशन से उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये जो टिश्यूज है इनको रिमूव करवाना पड़ेगा, और टिश्यू को रिमूव कराने के लिए हम मेडिकल इंटरवेंशन या सर्जिकल इंटरवेंशन का यूज करेंगे। सो inevitable abortion occurs when some product of conceptions are retained in the uterus after miscarriage. जब miscarriage के बाद कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिटेन रह जाता है यूट्रस में, बाकी रह जाता है, जिस वजह से वेजाइनल ब्लीडिंग चलती रहती है और मेडिकल या सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है उन रिटेन टिश्यूज को रिमूव करने के लिए। उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। आई विल शो यू वन डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इसमें इनकम्प्लीट अबॉर्शन को दिखाया गया है। दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द रिटेन प्रोडक्ट एंड ब्लीडिंग इज अकरिंग। कुछ प्रोडक्ट बाहर आ गया है, कुछ अंदर रह गया है एंड ब्लीडिंग इज अकरिंग। सो हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। इनकम्प्लीट अबॉर्शन के क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? फर्स्ट है heavy vaginal bleeding often with clots, because कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर रह गया है तो हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होती है और उसमें कभी कभी क्लोट्स भी आते हैं, बिग बिग क्लोट्स भी आएंगे। सेकेंड थिंग कम्स परसिस्टेंट और इंटरमिटेंट ब्लीडिंग। मींस आइदर लगातार ब्लीडिंग होगी और रुक रुक के ब्लीडिंग होती रहेगी। सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन, patient will have severe pain in the lower abdomen area. Then cervical os is open and retained tissue may be visible or palpable. Then PV में दिखेगा cervical os open है और जो retained tissue है, जो अंदर product of conception बाकी रह गया था, वो palpate कर पाएंगे जो assess कर रहे हैं डॉक्टर, या visible होगा। मींस मेन चीज इसमें जो देखने की है, सर्वाइकल जो ओस है वो ओपन होगी, ठीक है। मदर को लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, सीवियर इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होगी और हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग ओपन विद क्लोट्स होगी। देन व्हाट आर द साइन ऑफ रिटेन प्रोडक्ट? रिटेन प्रोडक्ट के क्या साइन होंगे? पैसेज ऑफ सम टिश्यू बट नॉट ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, बिकॉज थोड़ा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर रह गया था, कुछ टिश्यू पास हुआ है वजाइना के थ्रू बट सारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पास नहीं हुआ। इट मींस रिटेन्ड प्रोडक्ट है। दिस इज द साइन कि थोड़ा टिश्यू पास हुआ, ऑल प्रोडक्ट पास नहीं हुआ। इट मींस कि कुछ जो टिश्यूज हैं वो या जो रिटेन प्रोडक्ट हैं वो अभी है यूट्रस के अंदर, रिटेन्ड हैं कुछ टिश्यूज, तो ये उसका साइन है। देन वी कम टू सिस्टमिक सिम्टम्स। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है इस कंडीशन की वजह से, तो उसको फीवर आएगा, फीवर विद चिल्स, कपाहट होगी, फाउल स्मेलिंग, विजाइनल डिस्चार्ज अकर होने लगेगा। एंड हैवी एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से साइन ऑफ एनीमिया भी नजर आएंगे। पेशेंट वीक फील होगा, चक्कर आएंगे, कमजोरी लगेगी, थकान लगेगी। तो
ये क्यों होगा? ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। सो एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से साइन ऑफ एनीमिया भी देखने को मिल सकते हैं, और अगर इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है तो फीवर, चिल्स और फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद हम आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पेशेंट का किया जाएगा? फर्स्ट इज यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी जरूरी है। क्यों? टू आइडेंटिफाई रिटेन प्रोडक्ट जो रिटेन रह गया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए यूएसजी इज इम्पोर्टेंट। देन पेल्विक एग्जामिनेशन विल बी डन टू कंफर्म कि सर्विक्स ओपन है, कितना ओपन है और पॉसिबिलिटी क्या है रिटेन टिश्यू की, वो चेक करने के लिए पेल्विक एग्जामिनेशन विल बी डन। Then some lab investigations will be done like CBC करेंगे, असेस करेंगे कि एनीमिया तो नहीं हो गया है हैवी ब्लड लॉस, हेमरेज वगैरह की वजह से। सो टू रूल आउट एनीमिया हम CBC करेंगे। देन बीटा HCG लेवल चेक किया जाएगा कंफर्म करने के लिए कि इनकम्प्लीट प्रेगनेंसी एक्सपल्शन हुआ है, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाया, इनकम्प्लीटली उसका एक्सपल्शन हुआ है, तो वो कंफर्म करने के लिए हम बीटा HCG का लेवल चेक करेंगे। देन ब्लड टाइप और RH फैक्टर को असेस किया जाएगा ताकि हम ये पता कर पाए कि पेशेंट को एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन लगाने की नीड है या नहीं। अगर वो RH नेगेटिव वुमेन है तो हम उसको एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन दे देंगे। नेक्स्ट वी कम टू इट्स मैनेजमेंट। इस कंडीशन को कैसे मैनेज किया जाए? The management approach is similar to that of inevitable abortion. जिस तरीके से हम inevitable abortion को, inevitable abortion क्या था, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें कि हम मतलब बॉडी में ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं कि अब प्रेगनेंसी को रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में उस टाइप को जब हमने एक्सप्लेन किया था, उसके लिए जो मैनेजमेंट अप्रोच थी वही सेम इसके लिए भी रहेगी। अगर पेशेंट शॉक में है एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से, तो सबसे पहले उसको रिससिटेट करेंगे, उसको स्टेबल करवाएंगे, उसके बाद उसका एक्टिव ट्रीटमेंट इनिशिएट किया जाएगा। तो मैनेजमेंट के लिए जो हमने अप्रोच बोला कि सिमिलर टू इनएविटेबल अबॉर्शन है, वो क्या अप्रोचेज हैं? हमारे पास दो कंडीशन थी इनएविटेबल अबॉर्शन में भी कि अगर अर्ली अबॉर्शन हुआ है तो कैसे मैनेज करें, लेट अबॉर्शन हुआ है तो कैसे मैनेज करें, तो वही अभी हम इसमें देखते हैं। सो इन केस ऑफ अर्ली अबॉर्शन को मैनेज करते हैं डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन से, D&E प्रोसीजर से हम इसको मैनेज करेंगे। अगर लेट अबॉर्शन हुआ है, आफ्टर 14 वीक्स अबॉर्शन हुआ है, तो यूट्रस को हम इवैक्यूएट करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, बट पेशेंट को जर्नल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करवा के अंडर GA प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा, और जो भी रिमेनिंग प्रोडक्ट है उसको ओवम फोर्सेप या ब्लंट क्यूरेट की हेल्प से रिमूव कर दिया जाएगा। यूट्रस को पूरा क्लीन कर देंगे, जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिटेन था वो सब रिमूव करवा दिया जाएगा ताकि हम पेशेंट की ब्लीडिंग रुकवा सकें, पेशेंट स्टेबल हो जाए। सो दिस वाज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन। सो ये था हमारा टॉपिक इनकम्प्लीट अबॉर्शन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, टॉपिक समझ में आया हो। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, नोट्स वैल्यूएबल लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आप मेरे साथ बने रहें। आगे फर्दर जितना भी INC सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक्स कराऊंगी वो सब आप देख पाएंगे। So till then, take care, Rab Rakha. See you in the next video. Goodbye.